जैसा कि गोकू इस टाइम पावर के मामले में एकदम पीक पॉइंट पर पहुंच चुका है, बट गोकू की ये पावर केवल ड्रैगन बॉल के वर्ल्ड के अंदर है। क्या हो अगर गोकू को ड्रैगन बॉल की जगह निंजा वर्ल्ड के अंदर भेज दिया जाए, तब गोकू अपनी पावर के साथ उस वर्ल्ड के अंदर कैसे बैटल करता? क्योंकि निंजा वर्ल्ड के अंदर तो ढेर सारे निंजूत्सु होते हैं जो कि पावरफुल से पावरफुल अपोनेंट को बड़ी आसानी से डिफीट करने के लिए काम आते हैं। तो ये स्टोरी लाइन ड्रैगन बॉल शिपुडन की है, जहाँ पर गोकू बाय मिस्टेक नारुतो के वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है। वैसे आपने नारुतो की सीरीज देखी हुई है नहीं, इससे यहाँ पर वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको सब कुछ ठीक ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको स्टोरी लाइन एकदम ठीक ढंग से क्लियर हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने यार नारुतो की सीरीज को नहीं देखा है तो यार इस वाली सीरीज को भी जरूर देखना, क्योंकि मुझे तो ड्रैगन बॉल के बाद अगर कोई बढ़िया सीरीज लगती है तो वो बिना किसी डाउट के नारुतो एंड वन पीस है। सो आप इस वाली सीरीज को भी पक्का देख सकते हो। ड्रैगन बॉल शिपुडन के स्टोरी लाइन को होकोबो ने क्रिएट किया है, जिनको आप ट्विटर पर जाकर अपना सपोर्ट दिखा सकते हो ताकि ये इस स्टोरी लाइन के चैप्टर्स को बिना किसी प्रॉब्लम के रेगुलरली अपलोड करते रहें। तो अपनी स्टोरी माजिम्बू सागा के बाद स्टार्ट होती है, जहां पर गोकू ने गोहान के कंप्यूटर को बाय मिस्टेक तोड़ दिया था। तो गोकू कंप्यूटर को ठीक कराने के लिए बुल्मा के पास कैप्सूल कॉर्पोरेशन आता है ताकि बुल्मा कंप्यूटर को ठीक कर सके, जिस पर बुल्मा भी बिना किसी प्रॉब्लम के एग्री हो जाती है। कंप्यूटर को टेबल पर रखने के बाद गोकू बुल्मा से कुछ खाने के लिए मांगता है, जिस पर बुल्मा पहले तो कुछ इस तरह अजीब सा फेस बनाती है। देन बुल्मा बताती है कि तुम सही टाइम पर आए हो गोकू, क्योंकि अभी हम थोड़े टाइम के बाद सब खाना खाएंगे। देन गोकू बुल्मा से पूछता है कि तुम ये एक्चुअली में कर क्या रही हो, जिस पर बुल्मा बताती है कि ये एक डायमेंशन मशीन है। ये सुनकर गोकू कहता है कि आखिर तुम इस मशीन को क्रिएट क्यों कर रही हो, क्योंकि बुल्मा को अभी तक पता नहीं था कि वो इस मशीन को क्यों बना रही है। तो यहाँ पर बुल्मा थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है। देन गोकू कहता है कि तुम एक मशीन क्रिएट कर रही हो जिसका तुम्हें ही एक्चुअली में नहीं पता कि आखिर उसका करना क्या है। तुम वाकई में बहुत ही अजीब हो बुल्मा। ये सुनकर बुल्मा यहाँ पर गोकू पर भड़क जाती है, तो वो चिल्लाते हुए गोकू को वहाँ से जाने के लिए बोलती है एंड बताती है कि वेजिटा ऊपर है। इसके बाद गोकू धीरे धीरे सीढ़ियों के थ्रू ऊपर चला जाता है एंड वहाँ पर जाकर गोकू जो देखता है उसे देखकर खुद गोकू सरप्राइज के मारे नीचे गिर जाता है, क्योंकि इस टाइम वेजिटा एक्चुअली में बर्तन धो रहा था। देन गोकू हंसते हुए वेजिटा से कहता है कि आखिर तुम कब से मेड बन गए वेजिटा, जिस पर वेजिटा गोकू से कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है कैकरॉट, मैं तो बस यहाँ पर। इसके बाद वेजिटा गुस्से में कहता है कि अगर तुमने अभी हंसना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा कैकरॉट। देन ट्रंक्स यहाँ पर आकर गोकू से गोटेन के बारे में पूछता है, जिस पर गोकू बताता है कि गोटेन घर पर है क्योंकि आज उसे चीची मैथमेटिक्स सिखा रही है। मैथमेटिक्स सुनकर वेजिटा मन में सोच रहा था कि वो मैथमेटिक्स होता है इडियट। इसके बाद नाइट में गोकू वेजिटा एंड बुल्मा पार्टी करते हैं। यहाँ पर बुल्मा गोकू को कंप्यूटर के बारे में बताती है कि वो नीचे रखा है क्योंकि गोकू ने यहाँ पर दबा के अल्कोहल पी रखी थी। तो वो सीढ़ियों के थ्रू लड़खड़ाते हुए नीचे अपने कंप्यूटर को लेने आता है। देन गोकू की नज़र सामने रखी डायमेंशन मशीन पर पड़ती है, जिसके अंदर ढेर सारी डिफरेंट कलर्स की लाइट चमक रही थी, जो कि एक्चुअली में गोकू के इंटरेस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्योंकि अल्कोहल की वजह से गोकू के पेट में वाकई में काफ़ी खराबी चल रही थी, तो गोकू उस डायमेंशन मशीन के ऊपर उल्टी कर देता है, जिसकी वजह से मशीन में स्पार्क क्रिएट होते हैं एंड मशीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। इसके बाद उस मशीन से अजीब सी लाइट निकलती है, जो कि गोकू को टेलीपोर्ट करते हुए उसे एक्चुअली में नारुतो के वर्ल्ड के अंदर पहुंचा देती है। और अगर इस दुनिया में गोकू के पावर लेवल की बात करें तो गोकू का पावर लेवल यहाँ पर सभी के लिए गॉड के जैसा था। देन मॉर्निंग में यहाँ पर गोकू को होश आता है। इस टाइम गोकू के सिर में वाकई में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था एंड गोकू सोच रहा था कि आखिर मास्टर रोशी अल्कोहल को पीकर अपने आप को हैंडल कैसे करते हैं, क्योंकि इस टाइम गोकू एक रिवर के अंदर था। तो पानी की वजह से गोहान का कंप्यूटर यहाँ पर एक बार फिर से ख़राब हो गया था। कंप्यूटर को ऐसी कंडीशन में देखकर गोकू सोच रहा था कि चीची अब तो पक्का 1 महीने के लिए मेरा एक टाइम का खाना बंद कर देगी। देन गोकू आसपास के एरिया को देखता है, बट गोकू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सी जगह है। गोकू यहाँ पर अपने फ्लाइंग निम्बस को भी आवाज़ लगाता है,
बट यहाँ पर फ्लाइंग निम्बस भी नहीं आता। निम्बस के इस तरह न आने पर गोकू सोच रहा था कि ये तो वाकई में काफ़ी अजीब बात है, क्योंकि निम्बस उसके बुलाने पर हमेशा आ जाया करता था। इसके बाद गोकू आसपास किसी से पूछने का प्लान बनाता है। देन अपन को ये सीन आता है जहाँ पर अपन को अकात्सुकी के दो पावरफुल मेंबर्स काकुजू एंड हिडान दिखाई देते हैं। अकात्सुकी के बारे में बता दूं कि ये निंजा वर्ल्ड के अंदर विलन्स की एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर निंजा वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल निंजा ही मेंबर्स बन सकते हैं। यहाँ पर हिडान काकुजू से रुककर एक और ब्रेक करने के लिए बोलता है, जिस पर काकुजू कहता है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारी ये घटिया प्रेज वाकई में बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करवाती है। ये सुनकर हिडान कहता है कि आखिर तुम लॉर्ड जाशिन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, जिस पर काकुजू कुछ नहीं कहता। कि तभी हिडान एंड काकुजू को एक झाड़ियों के पीछे अजीब सा चाकरा फील होता है, तो काकुजू झाड़ियों की तरफ कुछ जहर वाली कुनाइस फेंकने का प्लान बनाता है। देन काकुजू कुछ इस तरह झाड़ियों की तरफ पॉइजन वाली कुनाइस को फेंक देता है, बट अगले ही मोमेंट में गोकू उन कुनाइस को लेकर उनके पीछे आकर कुछ इस तरह खड़ा हो जाता है। यहाँ पर गोकू कहता है कि माफ़ करना, बट शायद तुम दोनों ने इनको गिरा दिया था। गोकू के इस कमाल की सुपर स्पीड को देखकर हिडान एंड काकुजू दोनों के दोनों टोटली शॉक्ड थे, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम के अंदर किसी को भी इतनी फास्ट मूव करते हुए देखा नहीं था। तो यहाँ काकुजू को लगा कि ये कोई गेंजुत्सु हो सकता है। गेंजुत्सु निंजा वर्ल्ड के अंदर एक जुत्सु होता है, जहाँ पर कोई भी पर्सन अपने अपोनेंट को डिफीट करने के लिए उसके माइंड के अंदर घुसकर उसको मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करता है, या फिर उसको अजीब अजीब से विजुअल एक्सपीरियंस देता है, जो कि रियलिटी के अंदर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होते हैं। क्योंकि गोकू की ये सुपर स्पीड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी, तो उन्होंने सोचा कि ये कोई गेंजुत्सु हो सकता है। तो काकुजू कुछ इस तरह अपनी बॉडी को डैमेज करने की कोशिश करता है, ताकि वो एक्चुअली में गेंजुत्सु से फ्री हो सके। काकुजू यहाँ पर ऑलमोस्ट अपनी दो फिंगर्स को ब्रेक कर लेता है। काकुजू के इस अजीब से एक्शन को देखकर हिडान यहाँ पर वाकई में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था। तो काकुजू हिडान से कहता है कि चुप रहो इडियट, हम एक गेंजुत्सु के अंदर हैं और केवल अपने आप को डैमेज करने से ही हम इस गेंजुत्सु से फ्री हो सकते हैं। सो हिडान भी अपनी इस रॉड टाइप वेपन को अपनी बॉडी में कुछ इस तरह आर पार कर लेता है। वैसे हिडान एक्चुअली में इमॉर्टल है, तो हिडान के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इन दोनों के इस टाइप के एक्शन को देखकर गोकू कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ, बट यहाँ के लोग वाकई में बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं। इसके बाद गोकू घूमते घूमते एक विलेज के पास पहुँच जाता है। ये विलेज नारुतो सीरीज में उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि ड्रैगन बॉल के अंदर वेस्ट सिटी। यहाँ विलेज के एंट्री गेट पर ये दो गार्ड्स एक्चुअली में गोकू को रोक देते हैं। ये गार्ड्स गोकू से उसके मोटिव एंड उसके एंट्री पास के बारे में पूछते हैं, जिस पर गोकू कहता है कि मेरे पास कोई पास नहीं है और मैं बस अंदर जाना चाहता हूँ ताकि मैं अंदर जाकर खाना खा सकूँ। गोकू के इस अजीब से आंसर पर ये गार्ड सोच रहे थे कि या तो ये आदमी वाकई में बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है या फिर ये कोई सस्ता जासूस है। देन एक गार्ड्स गोकू को विदाउट पास विलेज में एंट्री देने से मना कर देते हैं। इसके बाद गोकू उन गार्ड से कुछ पूछने की कोशिश करता है, जिस पर वो गार्ड्स कुछ इस तरह हथियारों को गोकू की तरफ पॉइंट आउट करते हुए गोकू से कहते हैं कि हमें पता था कि तुम कोई जासूस हो, इसलिए तुम्हें विलेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ इन लोगों के इस तरह के एक्शन को देखकर गोकू वाकई में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। देन वो लोग गोकू पर कंटिन्यूसली अटैक करने की कोशिश करते हैं, बट गोकू उनके सभी अटैक्स को बड़ी आसानी से डॉज कर देता है। उनके अटैक्स को डॉज करते टाइम गोकू उनसे पूछने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, मुझे बस सेंट्रल सिटी का रास्ता चाहिए, उसके बाद मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूँगा। बट वो गार्ड्स गोकू की बिना सुने उस पर कंटिन्यूसली अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, तो गोकू उन गार्ड्स को अपनी पावर के प्रेशर से कुछ इस तरह कम्प्लीटली नॉकआउट कर देता है। देन गोकू पास में खड़े गार्ड से कहता है कि इन लोगों को 5 मिनट के अंदर होश आ जाएगा। इसके बाद गोकू सेंट्रल सिटी के डायरेक्शन के बारे में उस गार्ड से पूछने लगता है, जिस पर वो गार्ड अपने विलेज के काफ़ी टैलेंटेड निंजा आसुमा को आवाज़ लगाता है, तो आसुमा जल्दी वहाँ पर आ जाता है। वो गार्ड
आसुमा को बताता है कि ये जासूस विलेज के अंदर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर गोकू अपने आप को एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करता है, बट उससे पहले आसुमा कहता है कि तुम दिखने में तो स्ट्रांग हो, बट यहाँ पर जासूस ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते। इसके बाद आसुमा कुछ इस तरह बैटल के लिए तैयार होते हुए गोकू से कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम्हारे अंदर कितना पावर है। आसुमा के बारे में बता दूँ कि आसुमा विलेज का क्लोज रेंज बैटल के अंदर काफ़ी हद तक बेस्ट निंजा है। क्योंकि गोकू ने मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं था, तो गोकू के पेट से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जिस पर गोकू कहता है कि वैसे ये सही टाइम तो नहीं है, बट क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए मिल सकता है। गोकू के इन लाइन्स को सुनकर आसुमा कहता है कि अगर तुम मुझे बैटल के अंदर बीट कर पाए तो मैं तुम्हें पक्का खाने के लिए कुछ ना कुछ दे दूंगा। ये सुनते ही तो गोकू के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। गोकू के इस टाइप के रिएक्शन को देखकर आसुमा यहाँ पर यह भी कहता है कि इतना ही नहीं, अगर तुम मुझे बैटल के अंदर बीट कर पाए तो मैं तुम्हें विलेज के अंदर जाने की एंट्री भी दे दूंगा, बट मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे आगे बैटल के अंदर 10 सेकंड भी टिक पाओगे। देन आसुमा अपनी फुल स्पीड के साथ गोकू की तरफ कुछ इस तरह रश करता है, बट अगले मोमेंट में अपन को ये सीन आता है जहाँ पर गोकू आसुमा को ऑलमोस्ट किक मारने वाला था, एंड यहाँ पर गोकू कह रहा था कि अपने प्रॉमिस को मत भूलना। इसके बाद अपन को ये सीन आता है जहाँ पर गोकू एक्चुअली में खाना खा रहा था, क्योंकि गोकू ने आसुमा को बैटल के अंदर बीट कर दिया था। यहाँ पर गोकू आसुमा को खाना देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, जिस पर आसुमा गोकू से उसके निंजुत्सु के बारे में पूछता है कि आखिर उसने बैटल के अंदर कौन से निंजुत्सु को यूज किया था। बट गोकू को एक्चुअली में कोई निंजुत्सु यूज करना नहीं आता था, तो गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आसुमा एक्चुअली में जानना क्या चाहता है। कि तभी यहाँ पर काकाशी आ जाता है। काकाशी के बारे में बता दो कि ये इस विलेज का मोस्ट टैलेंटेड एंड बहुत ही चालाक निंजा है, और ये बैटल पावर की बात करें तो ये आसुमा से भी ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर आसुमा काकाशी से नारुतो के बारे में पूछता है, जिस पर काकाशी बताता है कि जब से नारुतो मास्टर जोराया के साथ ट्रेनिंग पर गया है, तब से वो एक्चुअली में मुझे टोटली भूल गया है। इसके बाद काकाशी की नज़र गोकू पर पड़ती है, तो काकाशी आसुमा से गोकू के बारे में पूछता है, जिस पर आसुमा बताता है कि ये वाकई में काफ़ी अजीब निंजा है, जिससे मैं एक शर्त को आज मॉर्निंग में हार गया था, तो अब मैं इसे यहाँ पर खाना खिला रहा हूँ। कि तभी काकाशी को आइडिया लग गया था कि ये बिना किसी डाउट के वही बंदा है जिसने आज मॉर्निंग में सभी गार्ड्स को कम्प्लीटली नॉकआउट कर दिया था। यहाँ पर आसुमा काकाशी से पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। इधर गोकू ने यहाँ पर इतना सारा खाना खा लिया था कि आसुमा की 3 मंथ की सैलरी टोटली खर्च हो गई थी। देन काकाशी गोकू से पूछता है कि क्या तुम निंजा हो, जिस पर गोकू यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद काकाशी पूछता है कि तुम यहाँ पर एक्चुअली में करने क्या आए हो, जिस पर गोकू अपने अंदाज में बताता है कि पहले तो मैं अपने घर जा रहा था, बट मैं पता नहीं यहाँ पर कैसे आ गया, और हाँ तुम्हारे यहाँ का रोमन वाकई में बहुत ही शानदार है। यहाँ पर काकाशी ने गोकू के स्टाइल को देखकर आइडिया लगा लिया था कि ये बिना सोचे बोल देता है, मतलब ये काफ़ी हद तक नारुतो की तरह इडियट है। देन काकाशी गोकू से पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, जिस पर गोकू बताता है कि सेंट्रल सिटी। क्योंकि यहाँ पर कोई सेंट्रल सिटी नहीं थी, तो काकाशी गोकू की इस लाइन को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। इसके बाद गोकू कहता है कि क्या यहाँ से सेंट्रल सिटी काफ़ी दूर है, जिस पर काकाशी बताता है कि हमारे मैप के सेंटर में एक्चुअली में हमारा लीफ विलेज आता है, ना कि कोई सेंट्रल सिटी। ये सुनकर गोकू काफ़ी शॉक्ड था। देन गोकू आसपास के एरिया को ठीक ढंग से ऑब्जर्व करके कहता है कि ओके। देन गोकू चिल्लाते हुए कहता है कि अरे नहीं, मैं तो यहाँ पर खो गया हूँ। इसके बाद अपन को विलेज के होकागे के पैलेस का सीन आता है। होकागे का मतलब आप काफ़ी हद तक किंग की तरह समझ सकते हो। यहाँ पर यह होकागे आसुमा से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ से आया है, जिस पर आसुमा मना कर देता है। ये सुनकर लेडी होकागे आसुमा पर चिल्लाते हुए उससे कहती है कि आखिर तुम इस तरह किसी भी अननोन पर्सन को विलेज के अंदर कैसे आने दे सकते हो। तुम्हारे ये एक्शंस सारे के सारे विलेज को एक्चुअली में खतरे में डाल सकते हैं। जिस पर आसुमा अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए अपनी इस गलती की होकागे से माफ़ी मांगता है। देन लेडी होकागे कहती है कि अब जो हो गया सो हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो एक्चुअली में कोई जासूस है। इसके बाद होकागे इन 2 लोगों को बुलाकर
इनसे गोकू को एग्जामिन करने के लिए बोलती है। इनमें से एक माइंड का स्पेशलिस्ट था जो अजीब से उल्टे सीधे क्वेश्चन करके गोकू से उसके मिशन के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, बट उसे यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। एंड ये दूसरा पर्सन काफ़ी हद तक किसी की बॉडी को देखकर बड़ी आसानी से उसकी पावर का आइडिया लगा लेता था। तो जब ये गोकू को एग्जामिन करता है तो इसे गोकू के चाकरा यानी एनर्जी पर यकीन नहीं होता। ये बताता है कि गोकू का चाकरा वाकई में बहुत ही ज़्यादा है। उसने अपनी लाइफ टाइम में आज तक किसी के अंदर इतना सारा चाकरा नहीं देखा। इसके अकॉर्डिंग गोकू का चाकरा इतना पावरफुल है कि वो उसकी बॉडी के चारों तरफ एक शील्ड की तरह वर्क करता है, जो कि किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसकी इन लाइन्स को सुनकर लेडी होकागे को आइडिया लग गया था कि गोकू बिना किसी डाउट के पावरफुल तो है, बट उसे अभी भी ये नहीं पता था कि गोकू कितना पावरफुल है। जिस पर वो पर्सन बताता है कि मेरे आइडिया से गोकू कम से कम नाइन टेल से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होगा। नाइन टेल से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होने की बात को सुनकर यहाँ पर आशुमा एंड ककाशी दोनों के दोनों टोटली शॉक्ड थे, क्योंकि नाइन टेल फॉक्स नारुतो के वर्ल्ड के अंदर पावर के मामले में सबसे ज़्यादा पावरफुल क्रीचर माना जाता है। और डाटा बुक्स के अकॉर्डिंग नाइन टेल आराम से पूरे नारुतो वर्ल्ड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती है, बट नाइन टेल फॉक्स को डिफरेंट टाइप के निंजुत्सु के जरिए इस वर्ल्ड के अंदर कंट्रोल कर लिया जाता है। देन ये बंदा गोकू के बारे में बताता है कि ये अपने चाकरा को कंट्रोल करते हुए अपनी पावर को इंक्रीज भी कर सकता है। मतलब ये अभी जितना पावरफुल दिखता है उससे ये 2 या 20 गुना एक्चुअली में कितना भी पावरफुल हो सकता है। यहाँ पर ककाशी को गोकू की इस लिमिटलेस पावर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, तो ये बंदा ककाशी से अपनी शॉरिंगन के जरिए खुद गोकू को चेकआउट करने का आइडिया देता है। शॉरिंगन नारुतो के वर्ल्ड के अंदर वाकई में काफ़ी पावरफुल आंखें होती हैं, जिनके जरिए आप काफ़ी हद तक किसी की एनर्जी का आइडिया लगा सकते हो। देन आसुमा हंसते हुए कहता है कि मतलब मुझे बीट करना आसान नहीं है, मुझे बीट करने के लिए किसी को नाइन टेल से भी 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। यहाँ पर इन सभी की बातों को सुनने के बाद लेडी होकागे इनसे गोकू को अंदर लेकर आने के लिए बोलती है। देन गोकू अंदर आकर अपनी स्टाइल में सभी को इंट्रो देता है। यहाँ पर होकागे भी गोकू से पूछती है कि तुम एक्चुअली में कहाँ से बिलोंग करते हो, जिस पर गोकू सब कुछ बताता है कि कैसे वो बुल्मा के पैलेस पर गया, कैसे वहाँ पर उसने अपना कंप्यूटर रिपेयर करवाया, कैसे उसने नाइट में पार्टी की और कैसे जब उसे होश आया तो वो यहाँ पर इस टाउन के पास में था। गोकू बताता है कि उसने आसपास वेस्ट सिटी को ढूंढने की कोशिश की थी, बट उसे यहाँ पर एक्चुअली में कुछ नहीं मिला। इधर ककाशी अपनी शॉरिंगन के जरिए गोकू को एग्जामिन कर रहा था एंड उसे फील हो गया था कि हियाशी गोकू की पावर के बारे में बिल्कुल सही कह रहा था। देन आसुमा हियाशी से पूछता है तो हमें गोकू का यह लिमिटलेस चाकरा फील क्यों नहीं हुआ, जिस पर हियाशी बताता है कि गोकू का चाकरा एकदम प्योर एंड बहुत ही ज़्यादा शांत है, तो इसे फील कर पाना इतना आसान नहीं है। इसके बाद लेडी होकागे कहते हैं कि ये तो अच्छा है कि इसके बारे में अकात्सुकी को नहीं पता, वरना गोकू बिना किसी डाउट के डेंजर में होता। अकात्सुकी के बारे में सुनकर गोकू थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो लेडी होकागे बताती है कि ये एक इवल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्लैक एंड रेड कलर के आउटफिट में घूमती रहती है, साथ ही मेरा एक कॉमरेड उनका मेंबर भी है। देन गोकू बताता है कि मैं तो उनसे ऑलरेडी मिल चुका हूँ। ये सुनकर लेडी होकागे टोटली शॉक्ड थे। होकागे बताते हैं कि वो बहुत ही भयंकर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर बहुत ही पावरफुल निंजा होते हैं, जिस पर गोकू कहता है कि मेरी टेंशन मतलब मैं उनसे नहीं डरता, चाहो तो तुम मेरा पावर के मामले में टेस्ट ले सकती हो। ये सुनकर होकागे गोकू का टेस्ट लेने के लिए तैयार हो जाती है। देन वो ककाशी एंड हियाशी से गाय को लेकर आने के लिए बोलती है ताकि ककाशी, हियाशी एंड गाय एक साइड होकर गोकू से बैटल कर सकें। गाय के बारे में बता दूं कि ये इस विलेज का सबसे बेस्ट कॉम्बैट बैटल वाला फाइटर है। देन वो सभी फॉरबिडन फॉरेस्ट में आकर मिलते हैं। यहाँ पर ककाशी कहता है कि अगर हम प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो हम बिना किसी डाउट के इस वाले बैटल को जीत जाएंगे। इसके बाद लेडी होकागे कहती है कि मैं तुम्हारी फाइट को यहाँ से ऑब्जर्व करूँगी और अगर तुम में से कोई सीरियस इंजर्ड हो जाता है तो मैं उसे आकर हील भी कर दूँगी। साथ ही अब तुम फाइट को स्टार्ट कर सकते हो। तो गोकू अपनी स्टाइल में एंड वो निंजा अपनी स्टाइल में फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। देन वो निंजा अपने प्लान के अकॉर्डिंग गोकू की तरफ रश करते हैं। यहाँ पर गोकू गाय एंड हियाशी के अटैक्स को बड़ी आसानी से डॉच कर देता है कि तभी गोकू नोटिस करता है कि ककाशी उसके जस्ट पीछे है। इसके बाद ककाशी कुछ इस तरह अपने लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु के थ्रू गोकू पर अटैक करता है।
और यहाँ पर काकाशी का ये वाला अटैक गोकू को डायरेक्ट हिट भी करता है। देन गोकू कहता है कि तुम्हारा वो अटैक वाकई में काफ़ी शानदार था, बट वो इतना पावरफुल भी नहीं था कि मुझे हर्ट कर सके, तो चलो अब मैं भी थोड़ा सा अटैक करके देखता हूँ। इसके बाद गोकू कुछ इस तरह नॉर्मल पंच को गाय की तरफ थ्रो करता है एंड यहाँ पर केवल पंच के द्वारा क्रिएटेड हवा के प्रेशर से गाय वाकई में काफ़ी दूर जाकर गिरता है। देन गाय कुछ इस तरह अपनी सुपर स्पीड से गोकू की तरफ रश करता है एंड कहता है कि चलो प्लान बी को ट्राई करते हैं। तो काकाशी कुछ इस तरह अपनी पावर पर फोकस करते हुए अपने लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु पर वर्क करता है और इधर गाय एंड हियाशी अपनी फुल स्पीड के साथ गोकू पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर गोकू उनके सभी अटैक्स को बड़ी आसानी से डॉच एंड ब्लॉक कर पा रहा था कि तभी हियाशी अपने शैडो क्लोन जुत्सु के जरिए अपना एक और क्लोन क्रिएट करके जस्ट गोकू के पीछे आ जाता है। देन हियाशी गोकू को हिट मार के आगे काकाशी की तरफ भेज देता है, जहाँ पर काकाशी अपने अटैक के साथ उसका इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद काकाशी कुछ इस तरह अपने लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु के साथ गोकू को सॉलिड पंच मारता है। देन काकाशी अपनी सुपर स्पीड के साथ गोकू के जस्ट पीछे जाकर उसको सॉलिड हिट मारकर उसे ग्राउंड की तरफ पहुंचा देता है। और यहाँ पर काकाशी के इस वाले प्लान से लेडी होकागे भी काफ़ी इम्प्रेस थी, बट अगले मोमेंट में गोकू कुछ इस तरह हल्का सा पावर अप करते हुए बिना किसी प्रॉब्लम के खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग इतने बुरे भी नहीं हो। और यहाँ पर काकाशी को गोकू की इस कंडीशन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि काकाशी के प्लान के अकॉर्डिंग गोकू के खड़े होने के कोई चांसेस नहीं थे। इसके बाद वो तीनों निंजा फाइट को सीरियसली लेते हुए अपनी फुल पावर एंड फाइनल ट्रिक्स को रिवील करते हैं। इवन गोकू भी अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस को फील कर पा रहा था। इसके बाद गाय अपनी सुपर स्पीड के साथ गोकू के चारों तरफ भागने लगता है, बट गोकू अगले मोमेंट में गाय के फेस पर कुछ इस तरह नॉर्मल पंच मारकर गाय से कहता है कि तुम्हें इतनी तेज नहीं दौड़ना चाहिए। देन काकाशी एंड हियाशी मौका पाकर गोकू पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, बट गोकू इनके अटैक्स को भी बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है कि तभी गाय ऊपर से गोकू की तरफ ढेर सारे पंचेस के थ्रू एनर्जी टाइप अटैक करने की कोशिश करता है। यहाँ पर गोकू जैसे ही उसके अटैक्स को देखता है तो गोकू पहले तो कुछ इस तरह स्माइल करता है, देन कुछ इस तरह हल्का सा पावर अप करते हुए गाय के सभी एनर्जी अटैक्स को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद गोकू कहता है कि तुम लोग बेवजह मेहनत कर रहे हो, तुम लोगों को वाकई में गिव अप कर देना चाहिए। बट गाय का अटैक केवल डाइवर्जन था, उनको पता था कि गाय का वो एनर्जी अटैक गोकू को डैमेज नहीं कर सकता। दैट्स वाई हियाशी ने कुछ इस तरह का प्लान बना रखा था ताकि वो गोकू के सभी एनर्जी पॉइंट्स को ब्लॉक कर सकें। देन हियाशी अपने स्पेशल जुत्सु के जरिए गोकू पर अपने 2 पाम, 4 पाम, 8 पाम, 16 पाम, 32 पाम एंड फाइनली 64 पाम के थ्रू अटैक करता है। हियाशी के इन अटैक्स की वजह से गोकू के सभी एनर्जी पॉइंट्स ब्लॉक हो चुके थे। इसके बाद हियाशी गोकू में फाइनल हिट मारकर उसे गाय की तरफ भेज देता है। तो गाय कुछ इस तरह पहले तो गोकू को सॉलिड किक मारकर उसे आसमान की तरफ भेजता है। देन गाय अपनी सुपर स्पीड से गोकू पर कंटिन्यूसली पंचेस की बरसात कर देता है। इसके बाद गाय कुछ इस तरह गोकू को सॉलिड किक मारकर उसे एक्चुअली में ग्राउंड की तरफ पहुंचा देता है। देन अपन को काकाशी का शॉट आता है जो कहता है कि चलो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो गया। यहाँ पर काकाशी के प्लान बी का गोल केवल हियाशी की सिंगल हिट थी ताकि वो लोग कंफर्म कर सकें कि गोकू के चाक्रा पॉइंट्स ब्लॉक होते हैं या नहीं। बट अगले मोमेंट में अपन को ये शॉट आता है जहाँ पर गोकू कुछ इस तरह ज़बरदस्त पावर अप करता है। इस टाइम गोकू का चाक्रा वाकई में बहुत ही ज़्यादा भयंकर था, क्योंकि गोकू इस टाइम सुपर सैयन के लेवल 1 में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। इसके बाद गोकू अपनी बेस फॉर्म में आते हुए कहता है कि क्या बात है, तुम लोगों ने तो वाकई में मुझे डैमेज कर दिया। देन गोकू उनको एक्सप्लेन करता है कि जब इस सफ़ेद आंखों वाले आदमी ने मुझे हिट किया था तब मेरी बॉडी के एक पार्ट की एनर्जी ब्लॉक हो गई थी, तो मैंने एक थ्योरी को टेस्ट करने का प्लान बनाया। दैट्स वाई मैंने जानबूझकर अपनी बॉडी के सभी कनेक्शंस की एनर्जी को ब्लॉक करवाया। उस टाइम तुम लोगों ने मुझे वाकई में काफ़ी हल्के में ले लिया था। तुम्हारे अटैक्स के बाद मैंने नेचर की एनर्जी को यूज करके अपनी बॉडी को एक्चुअली में अनलॉक किया था। मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी थी बट वो टोटली लॉक कंडीशन में थी, सो मैंने नेचर की एनर्जी से अपनी बॉडी के ब्लॉक्ड कनेक्शंस को एक्चुअली में अनलॉक किया था। देन गोकू सीरियस होते हुए फाइटिंग पोज ले लेता है।
इधर काकाशी गाय से प्लान सी पर वर्क करने के लिए बोलता है, बट अब ये सब टोटली बेकार था क्योंकि गोकू अपनी सुपर स्पीड से कुछ इस तरह आकर हियाशी को केवल सिंगल पंच में नॉकआउट कर देता है। इसके बाद गोकू पावर अप करते हुए गाय की तरफ रश करता है। गोकू को अपनी तरफ आता देख गाय अपने पैर को अपने चारों तरफ कुछ इस तरह घुमाने लगता है ताकि इससे गोकू थोड़ी टाइम के लिए दूर रहे एंड इसी टाइम पीरियड के अंदर वो कोई नया प्लान बना सके। बट गोकू गाय के पैर को कुछ इस तरह पकड़कर उसे बहुत ही जोर से ग्राउंड की तरफ फेंक देता है। देन आखिरी में काकाशी बचता है जिसको गोकू सिंपल एयर प्रेशर से नॉकआउट कर देता है। इन सभी फाइटर्स को नॉकआउट करने के बाद गोकू लेडी होकागे से उनका ट्रीटमेंट करने के लिए बोलता है और इधर लेडी होकागे भी मान गई थी कि गोकू है तो वाकई में कोई फाइटिंग जीनियस कि तभी काकाशी अपनी शोरिंगन के जरिए गोकू को नॉकआउट करने की कोशिश करता है और काकाशी के इस वाले अटैक से गोकू को वाकई में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। बट गोकू को नॉकआउट करने के लिए काकाशी का ये वाला अटैक ज़्यादा पावरफुल नहीं था। गोकू के इस तरह ओके कंडीशन को देखकर काकाशी को यहाँ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। देन काकाशी बताता है कि उसने अभी गेंजुत्सु के थ्रू गोकू को नॉकआउट करने की कोशिश की थी बट शायद गोकू के लिए ये वाला अटैक काफ़ी नहीं था। इसके बाद काकाशी गोकू को विनर घोषित करते हुए एक्चुअली में अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लेता है। देन अपन को ये वाला सीन आता है जहाँ पर अकात्सुकी के सभी मेंबर इकट्ठा हुए थे। अकात्सुकी के मेंबर्स नॉर्मली इकट्ठा नहीं होते और अभी भी ये लोग 2 महीने के बाद इकट्ठा हुए थे। यहाँ पर काकुजू इटाची को रोककर उससे पूछता है कि तुम हम सभी में बेस्ट गेंजुत्सु यूजर हो। मैंने अभी एक अजीब से गेंजुत्सु को फेस किया था और यहाँ काकुजू एक्चुअली में गोकू की बात कर रहा था। इटाची के बारे में बता दूं कि ये निंजा वर्ल्ड के अंदर बेस्ट गेंजुत्सु यूजर है। इसका गेंजुत्सु इतना परफेक्ट होता है कि अपोनेंट को फैंटेसी एंड रियलिटी के अंदर डिफरेंस क्रिएट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। साथ ही इटाची के पास और भी ढेर सारे पावरफुल जुत्सु हैं जिसके जरिए ये अपोनेंट को मेंटली टॉर्चर या फिर उसके माइंड में घुसकर उसे मेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है। काकुजू की सारी बातों को इटाची बड़े ध्यान से सुनता है। देन इटाची कहता है कि ये तो वाकई में काफ़ी मज़ेदार जुत्सु है बट इतना कंफर्म है कि ये कोई गेंजुत्सु नहीं था। देन किसामे जो कि इटाची का पार्टनर है वो हिडान से कहता है कि तुम तो वाकई में एक नंबर के इडियट हो जो कि इतने सिंपल जुत्सु को भी पहचान नहीं सका। ये सुनकर यहाँ पर हिडान काफ़ी भड़क जाता है बट काकुजू उसे जैसे तैसे करके शांत कर लेता है। इसके बाद काकुजू बताता है कि उसके पास सेम कुनाइस थी जो कि एक्चुअली में मैंने उसकी तरफ फेंकी थी, प्लस उस बंदे ने वहाँ पर कोई जुत्सु भी यूज नहीं किया था क्योंकि किसी भी जुत्सु को परफॉर्म करने के लिए हमारे बीच जो डिस्टेंस थी वो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा थी। काकुजू की ये सभी बातें इटाची के इंटरेस्ट को धीरे धीरे गोकू की तरफ बढ़ाने लगती हैं। तो इटाची कहता है कि शायद इस अजीब से जुत्सु की इन्वेस्टिगेशन मुझे खुद करनी चाहिए। इटाची की इस बात को सुनकर अकात्सुकी का लीडर पेन कहता है कि तुम केवल अपने नेक्स्ट असाइनमेंट को कंप्लीट करो वरना अकात्सुकी को फंड्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जिस पर इटाची कहता है कि अगर तुम मुझे एंड किसामे को इस बंदे की इन्वेस्टिगेशन करने दोगे तो मैं तुम्हें नेक्स्ट मंथ 3 गुने फंड्स ला कर दूंगा। ये सुनकर पेन इटाची के ऑफर पर एग्री हो जाता है एंड इटाची को एक्चुअली में 2 हफ्ते का टाइम दे देता है। देन अपन को गोकू का शॉट आता है जो कि लेडी होकागे से पूछ रहा था कि क्या यहाँ पर कोई तरीका नहीं है जिसके ज़रिए मैं अपने घर जा सकूँ, जिस पर लेडी होकागे बताती है कि मुझे नहीं लगता तुम इस वर्ल्ड से बिलोंग करते हो गोकू। इसके बाद लेडी होकागे काकाशी से पूछती है कि तुमने अभी अभी मंग्याक्यो शोरिंगन को अचीव किया है ना, तो क्या तुम इसे स्पेस टेम्पोरल जुत्सु के थ्रू वापस अपने डायमेंशन में नहीं भेज सकते, जिस पर काकाशी भी यहाँ पर मना कर देता है। मंग्याक्यो शोरिंगन का ही अपग्रेडेड वर्जन है जो कि निंजा वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलती है क्योंकि मंग्याक्यो शोरिंगन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टाइप की आंखें होती हैं। देन लेडी होकागे बताती है कि तो तुम्हें कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो तुम्हारे लिए डायमेंशनल जुत्सु को परफॉर्म कर सके। होकागे बताती है कि जोराया को डायमेंशनल जुत्सु परफॉर्म करना आता है क्योंकि वो कई बार एक डायमेंशन से जाकर एक्चुअली में दूसरे डायमेंशन में छुप जाता था। मुझे हो सके तुम्हें उतनी जल्दी वापस अपनी डायमेंशन में भेजना होगा इससे पहले कि तुम अकात्सुकी की नज़रों में आओ। देन अपन को किसामे का ये सीन आता है जो कि इटाची के साथ गोकू की फ़ोटो को लेकर घूम रहा था ताकि वो लोग एक्चुअली में गोकू को ढूंढ सकें, बट उनको यहाँ पर 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था एंड उनको अभी तक
गोकू के बारे में कोई आइडिया नहीं था। इधर लेडी होकागे गोकू को जोराया की फोटो देकर गोकू को भी यहाँ से अलविदा कह देती है। यहाँ गोकू जाने से पहले लेडी होकागे का उसकी इस हेल्प के लिए शुक्रिया अदा करता है। तो अब गोकू फाइनली हिडन लीफ विलेज से बाहर आ चुका है और बाहर गोकू को इटाची एंड किसामे कंटिन्यूसली ढूंढ रहे थे। यहाँ पर एक साइड गोकू जोराया की फ़ोटो दिखाकर लोगों से जोराया के बारे में पूछ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इटाची गोकू की फ़ोटो दिखाकर लोगों से गोकू के बारे में पूछ रहा था। इस प्रोसेस में यहाँ पर कई दिन निकल जाते हैं। देन किसामे इटाची से कहता है कि अब हमारे पास केवल 3 दिन बचे हैं और हमने काफ़ी टाइम से आराम भी नहीं किया, तो क्यों ना थोड़ी देर रुककर आराम कर लिया जाए। जिस पर इटाची थोड़ी देर और सर्च मिशन को कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। ये सुनकर किसामे थोड़ा चिढ़ते हुए इटाची से कहता है कि ये आदमी पक्का कोई सीक्रेट यूनिट का मेंबर होगा और इसने काकुजू एंड हिडान के आगे बिना किसी डाउट के कोई ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज किया होगा। दैट्स वाई हम अभी तक इस आदमी को ढूंढ नहीं पाए। तुम अब दिन में सपने देखना बंद करो इटाची। अब ऐसा तो होगा नहीं कि ये आदमी आसमान से उतरकर अपने सामने आ जाएगा। कि तभी किसामे को गोकू आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर किसामे को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। और यहाँ पर गोकू उड़ते टाइम एक्चुअली में जोराया के बारे में सोच रहा था कि तभी गोकू को अपनी तरफ एक शार्क आती हुई दिखाई देती है, तो गोकू यहीं पर रुक जाता है। इस तरह का ये अजीब अटैक गोकू के इंटरेस्ट को उनकी तरफ खींचता है, तो गोकू कुछ इस तरह किसामे के आगे आकर लैंड होता है। यहाँ पर गोकू को देखकर किसामे वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुश था। देन गोकू कहता है कि ये कपड़े तो अकात्सुकी के हैं, मतलब तुम लोग बिना किसी डाउट के अकात्सुकी के मेंबर होगे। इसके बाद किसामे इटाची से कहता है कि ये पक्का वही आदमी है, बट ये दिखने में तो ज़्यादा पावरफुल नहीं लगता। ये सुनकर इटाची कहता है कि तुम इस बारे में इतनी जल्दी फैसला मत करो, क्योंकि हम अभी तक इसकी किसी भी एबिलिटी को नहीं जानते। देन इटाची किसामे से कहता है कि तुम इससे फाइट करो और मैं इसके जुत्सु को एनालाइज करता हूँ। और यहाँ पर किसामे भी गोकू से फाइट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। तो किसामे कुछ इस तरह आगे आकर गोकू से कहता है कि नाइस टू मीट यू, जिस पर गोकू कुछ इस तरह एनर्जी अटैक करते हुए किसामे से कहता है कि सॉरी, बट मेरे पास तुम लोगों के साथ वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। गोकू के उस एनर्जी अटैक को किसामे अपनी स्वॉर्ड के जरिए बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से डिफीट नहीं कर सकते। देन किसामे कुछ इस तरह अपनी फुल स्पीड से आकर गोकू पर अपनी स्वॉर्ड के जरिए अटैक करने की कोशिश करता है, बट गोकू अपनी सुपर स्पीड से मूव होकर थोड़ी दूर जाकर एक्चुअली में अपने बैग को नीचे रख देता है। इधर किसामे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गोकू वहां पर अचानक से कैसे चला गया, बट इटाची जो कि अपनी शॉरिंगन के जरिए गोकू को एनालाइज कर रहा था, वो समझ गया था कि गोकू की स्पीड वाकई में टोटली आउट ऑफ कोर्स है। निंजा वर्ल्ड के अंदर इस टेक्निक को टाइजुत्सु बोलते हैं। देन किसामे गोकू से कहता है कि तुम वाकई में काफ़ी अच्छा भागते हो। इसके बाद गोकू अपनी सुपर स्पीड से मूव होता है और अचानक से किसामे के जस्ट पीछे पहुंच जाता है, बट इटाची जो कि गोकू को देख लेता है, तो वो किसामे को गोकू के बारे में बता देता है। देन गोकू एक बार फिर कुछ इस तरह एक और एनर्जी अटैक करने की कोशिश करता है, जिसको किसामे अपनी स्वॉर्ड के जरिए एक बार फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद गोकू समझ गया था कि ये किसामे अपनी स्वॉर्ड के जरिए उसके एनर्जी अटैक्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड ये स्वॉर्ड जितने ज़्यादा पावरफुल एनर्जी अटैक्स को एब्जॉर्ब करती, ये स्वॉर्ड एक्चुअली में उतनी ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती। देन किसामे इटाची से गोकू के जुत्सु के बारे में पूछता है और इटाची से कहता है कि क्या ये कोई गेंजुत्सु है, जिस पर इटाची मना करते हुए किसामे को बताता है कि ये बहुत ही हाई स्पीड के साथ मूव करता है। दैट्स वाई इसको नॉर्मल आंखों के जरिए देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि इटाची के पास शॉरिंगन वाली आंखें थी, तो इटाची गोकू के मूवमेंट्स को देख पा रहा था। देन किसामे कहता है कि इसका चाकरा वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि सामेहाडा इसके चाकरा को एब्जॉर्ब करके वाकई में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है। सामेहाडा किसामे की स्वॉर्ड का नाम है। इसके बाद गोकू कुछ इस तरह कामेहामेहा का पोज ले लेता है, एंड गोकू के इस पोज को देखकर किसामे को लगा कि गोकू यहाँ पर कोई ब्रेक कर रहा है, बट यहाँ पर इटाची को फील हो गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
तो वो किसामे से गोकू के इस वाले अटैक को डॉज करने के लिए बोलता है। देन गोकू कुछ इस तरह अपने कामेहामेहा को सीधा किसामे की तरफ लॉन्च कर देता है। किसामे को यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड पर पूरा भरोसा था, तो वो कामेहामेहा के आगे अपनी स्वॉर्ड को कर देता है एंड कहता है कि इसका सारा का सारा चाकरा ले लो। बट इस टाइम चाकरा का लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई था, इतना ज़्यादा कि सामेआडा उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो गोकू का कामेहामेहा सामेआडा को ब्रेक करते हुए एक्चुअली में किसामे को डेथ पॉइंट पर पहुंचा देता है। देन गोकू इटाची से कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इस पूरे प्लैनेट को पलक झपकते डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। हमारे लेवल्स में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे अकेला छोड़ दो। कि तभी गोकू को पीछे से किसामे की आवाज़ आती है, जो कह रहा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। यहाँ पर किसामे ने एक्चुअली में सामेआडा की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए अपनी इंजरीज को हील कर लिया था। इसके बाद किसामे इटाची से कहता है कि क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो इटाची, आखिर तुमने उस टाइम अपना गेंजुत्सु यूज क्यों नहीं किया। जिस पर इटाची बताता है कि जब लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी फाइट के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश की थी तब तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे एंड तुमने उस टाइम एकदम क्लियर कर दिया था कि किसी भी बैटल के अंदर तुम्हें मेरी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं। किसामे की ओके कंडीशन को देखकर गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसामे उसके अटैक से बच कैसे गया। देन इटाची कहता है कि वैसे भी तुम्हारे लिए वो इंजरीज कोई बड़ी बात नहीं थी, तुम उनको बड़ी आसानी से हील कर सकते हो। जिस पर किसामे बताता है कि तुम ही इस बंदे से मिलना चाहते थे एंड तुम ही ने मुझे पहले फाइट करने भेजा था, तो ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मेरी हेल्प करो। देन इटाची कहता है कि ये टाइम डिबेट का नहीं है, हमें अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद किसामे इटाची से पूछता है कि आखिर तुम्हें हमारी फाइट से इस बंदे के बारे में क्या क्या पता चला। जिस पर इटाची बताता है कि इस बंदे का चाकरा हम दोनों के कंबाइंड चाकरा से भी ज़्यादा है, पर यह सब चाकरा एकदम बेकार है क्योंकि इसको शायद किसी ने ये नहीं सिखाया कि अपने चाकरा को एक्चुअली में यूज कैसे करना है। इसकी बॉडी इसकी मसल्स की वजह से कुछ इस तरह डिफॉर्म्ड हो गई है और इसकी स्पेशलिटी टाइजोत्सु है। साथ ही इसके पास ऐसी कमाल की पावर है जिसके बारे में अपन लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते और यह बंदा किसी भी तरह के बैटल से बिल्कुल भी नहीं डरता। इटाची बताता है कि इसकी स्पीड के साथ ये हमें कभी भी नॉकआउट कर सकता है, बट ये हमें वाकई में बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले रहा है। इस बंदे को अपनी विक्ट्री पर एकदम पूरा भरोसा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इससे किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और इसे पूरा भरोसा है कि अगर हम इससे कोई प्रकार की इन्फॉर्मेशन निकाल भी लेते हैं तब भी ये हमें बिना किसी एफर्ट के डिफीट कर देगा। एंड गोकू का यही एटीट्यूड एक्चुअली में इटाची को परेशान किए जा रहा था। इटाची कहता है कि हमें किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो हम मिलकर वही चीज़ करते हैं जो हम हमेशा करते आए हैं। इसके बाद इटाची गोकू से कहता है कि तुमने वाकई में हमें काफ़ी हल्के में ले लिया है। कि तभी गोकू को फील होता है कि आसमान का कलर ऑटोमेटिकली ब्लैक होने लगा है। यह एक्चुअली में गेंजुत्सु था, जहां पर गोकू ऑटोमेटिकली एक कब्रिस्तान में पहुंच जाता है और यहां पर फ्रीजा, सेल एंड माचिम्पू अपनी डेड बॉडीज के साथ गोकू की तरफ आने लगते हैं। ये सब इस टाइम एक्चुअली में गोकू के माइंड के अंदर चल रहा था और यहाँ रियल वर्ल्ड के अंदर किसामे वाटर स्टाइल जुत्सु को यूज करते हुए गोकू के चारों तरफ के एरिया को पानी से भर देता है। इधर गोकू को फील हो गया था कि ये कोई गेंजुत्सु है, क्योंकि लेडी होकागे ने ऑलरेडी गोकू को गेंजुत्सु के बारे में ठीक ढंग से आइडिया दे दिया था। साथ ही गोकू ने हिडन लीफ विलेज के अंदर गेंजुत्सु को ब्रेक करने की ट्रेनिंग भी ली थी। तो गोकू कुछ इस तरह अपनी पावर को अप एंड डाउन करके एक्चुअली में गेंजुत्सु को ब्रेक कर देता है। बट गेंजुत्सु को ब्रेक करते ही गोकू को रियलाइज होता है कि वो इस टाइम एक्चुअली में अंडर वाटर है। इसके बाद गोकू समझ गया था कि गेंजुत्सु तो केवल एक डाइवर्जन था, उनका रियल पर्पज उसको एक जाइंट वाटर बबल के अंदर ट्रैप करना था। देन अपन को इटाची का ये शॉट आता है जो कि अभी भी वाटर बबल के बाहर खड़े होकर गोकू की मूवमेंट्स को एक्चुअली में एनालाइज कर रहा था। इसके बाद गोकू को पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि गोकू से कह रहा था कि तुम वाकई में काफ़ी मज़ेदार हो, क्योंकि इटाची के गेंजुत्सु को ब्रेक करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। देन गोकू को पीछे जो क्रीचर दिखाई देता है उसे देखकर गोकू को लगा कि अरे ये तो कोई पोकेमॉन है। इसके बाद किसामे कंटिन्यूसली गोकू पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट गोकू अभी भी किसामे के सभी अटैक्स को बड़ी आसानी से डॉज कर पा रहा था।
यहाँ पर किसामे टोटली शॉक्ड था, क्योंकि जब वो अपनी स्वॉर्ड सामे हाडा के साथ फ्यूज हो जाता था तो किसी के लिए भी वाटर बबल के अंदर उसके अटैक्स को डॉज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था। देन किसामे साइड में खड़े होते हुए गोकू से कहता है कि तुम इतने बुरे भी नहीं हो, बट मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इसके बाद किसामे गोकू से चुराए गए चाकरा के थ्रू ज़बरदस्त पावर अप करता है एंड अपना ये कुछ शार्क टाइप अटैक गोकू की तरफ लॉन्च करता है। देन अपन को गोकू का ये शॉट आता है जो कि किसामे के इस वाले अटैक से थोड़ा सा शॉक्ड था, क्योंकि किसामे का ये वाला अटैक उसके लास्ट वाले अटैक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। इसके बाद गोकू अपनी तरफ से कुछ इस तरह एक एनर्जी अटैक को शार्क की तरफ फायर करता है। गोकू के इस वाले अटैक को देखकर किसामे यहाँ पर कहता है कि मुझे पता था कि तुम पक्का कुछ ऐसा ही ट्राई करोगे, बट अब सब कुछ बेकार है, क्योंकि मेरा ये अटैक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। मतलब तुम जितना ज़्यादा इस पर काउंटर अटैक करोगे, इस अटैक की ये शार्क उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती जाएगी। देन अपन को ये शॉट आता है जहाँ पर वो शार्क गोकू के अटैक को एब्जॉर्ब करके और भी ज़्यादा बड़ी होती जा रही थी, बट यहाँ पर ये गोकू था जिसे पता था कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन के मामले में हर किसी की एक फिक्स लिमिट होती है। तो गोकू कुछ इस तरह पावर अप करते हुए और एनर्जी के साथ अटैक करता है और यहाँ पर थोड़े टाइम के बाद वो शार्क अपनी फाइनल लिमिट पर पहुँच जाती है। तो वो शार्क कुछ इस तरह एक्सप्लोड होते हुए उस वाटर बबल को भी टोटली डिस्ट्रॉय कर देती है। देन अपन को इटाची का शॉट आता है जो कि इस टाइम नीचे खड़े होकर गोकू को देख रहा था एंड यहाँ पर किसामे इटाची के पास आकर कहता है कि अब हम शायद काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में हैं इटाची। किसामे बताता है कि गोकू का चाकरा ऑलमोस्ट लिमिटलेस है, मैं चाहे कितना भी उसे ऑब्जर्व करूं बट उसके पास हमेशा और होता है, मतलब इस तरह तो हम गोकू के अगेंस्ट बिल्कुल भी जीत नहीं पाएंगे। इसके बाद इटाची बताता है कि मैंने गोकू को अब ठीक ढंग से एनालाइज कर लिया है और हम इसको कैप्चर भी कर पाएंगे। देन इटाची गोकू के सामने खड़ा होकर गोकू से कहता है कि भले ही तुम हम दोनों से ज़्यादा पावरफुल हो गए, बट मुझे पता है कि तुम मेंटली वीक हो, तो अब मैं तुम्हें गेंजुत्सु की ट्रू पावर दिखाता हूँ। इसके बाद इटाची अपनी शोरिंगन के अपग्रेडेड वर्जन मंग्याक्यो शोरिंगन के जरिए गोकू पर गेंजुत्सु ट्राई करता है। इस टाइम इटाची ने गोकू पर गेंजुत्सु का हाईएस्ट वर्जन सुकियोमी यूज किया था, जिसे निंजा वर्ल्ड के अंदर केवल इटाची ही परफॉर्म करना जानता था। सुकियोमी एक ऐसा गेंजुत्सु है जहां पर सब कुछ अपोनेंट के माइंड के अंदर चलता है और इस टाइम कोई भी अपोनेंट फैंटेसी रियलिटी में कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। इटाची का ये जुत्सु इतना स्पेशल टाइप का है जिसके अंदर इटाची अपोनेंट के चाहे जिससे फाइट करवा सकता है और इस जुत्सु को निंजा वर्ल्ड के अंदर आज तक कोई ब्रेक भी नहीं कर पाया था। देन गोकू इटाची से कहता है तो क्या अब तुम गिव अप करने वाले हो, जिस पर इटाची कहता है कि अब हमारी एक कॉमरेड तुम्हारे साथ बैटल करेगी, वो काफ़ी टाइम से हमारे बैटल को देख रही थी एंड वो तुमसे बैटल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। इसके बाद इटाची इस लड़की को गोकू से इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि ये सब गोकू के माइंड के अंदर चल रहा था, क्योंकि इटाची ने थोड़ी देर पहले गोकू पर सुकियोमी को यूज किया था। देन वो लड़की कुछ इस तरह गोकू के आगे आकर लैंड होती है। इसके बाद वो लड़की इटाची एंड किसामे से कहती है कि अब आगे की फाइट को मैं हैंडल कर लूँगी और मैं बिना किसी डाउट के गोकू को भी डिफीट कर दूंगी। देन गोकू कहता है कि मुझे ये जुत्सु वाले बैटल्स पसंद नहीं, क्यों ना हम एक फेयर फाइट करें जहाँ पर हम एंड टू एंड कॉम्बैट बैटल के थ्रू विनर एंड लूजर को डिसाइड करें। ये सुनकर वो लड़की बिना किसी दिक्कत के एग्री हो जाती है एंड वो बताती है कि उसे भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल पसंद है। देन गोकू एंड वो लड़के बैटल से पहले एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना नाम गोकू बताते हैं। यहाँ पर एक दूसरे का सेम नाम सुनकर गोकू एंड वो लड़की थोड़े से शॉक्ड थे। तो अब गोकू की मुलाकात फाइनली लेडी गोकू से हो चुकी है। देन गोकू उस लेडी से पूछता है कि क्या तुम इसी वर्ल्ड से बिलोंग करती हो, जिस पर वो लेडी बताती है कि नहीं, मुझे तो यहाँ पर इटाची ने उसकी हेल्प के लिए बुलाया है। इसके बाद इटाची उस लेडी से बैटल को स्टार्ट करने के लिए बोलता है एंड बताता है कि यहाँ पर आसपास कई माइल्स तक कोई नहीं है, तो तुम किसी भी प्रकार के डैमेज की चिंता करे बिना फ्रीली बैटल कर सकती हो। ये सुनकर वो लेडी गोकू से कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा सन गोकू, बट अब मुझे वो काम करना होगा जिसके लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। इसके बाद अपन को रियल वर्ल्ड का ये सीन आता है जहाँ पर गोकू एकदम शांत एक ही जगह पर खड़ा था, क्योंकि इटाची ने थोड़ी देर पहले गोकू पर अपनी सुकियोमी को यूज किया था। और ये लेडी गोकू वाला सीन इस टाइम एक्चुअली में गोकू के माइंड के अंदर चल रहा था। देन इटाची कहता है कि मुझे किसी भी हाल में गोकू को अपने गेंजुत्सु के अंदर रखना होगा,
क्योंकि अगर ये मेरे इस वाले jutsu से फ्री हो गया तो शायद ये हमें तुरंत ही मार देगा। दैट्स वाई मुझे अपनी पूरी एनर्जी के साथ इस पर फोकस करना होगा और अब मैं यहाँ से मूव भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर गोकू को ज़रा सा भी डाउट हुआ तो वो अपनी लिमिटलेस एनर्जी के साथ शायद मेरे इस मंगेक्यो शोरिंगन वाले गेंजुत्सु को भी ब्रेक कर देगा। इसके बाद किसामे गोकू को कुछ जहर देने के लिए बोलता है, जिस पर इटाची भी बिना किसी दिक्कत के एग्री हो जाता है। तो किसामे कुछ इस तरह जाकर गोकू को ऑलमोस्ट जहर देने वाला था कि तभी ये कुनाइज कुछ इस तरह किसामे की तरफ आती है और यहाँ पर ये वाला अटैक एक्चुअली में जोराया ने किया था और ये वही जोराया था जिसको एक्चुअली में गोकू ढूंढ रहा था। देन अपन को गोकू के माइंड के अंदर का सीन आता है, जहाँ पर गोकू एंड उस लेडी गोकू की वाकई में एक ज़बरदस्त फाइट चल रही थी। इसके बाद गोकू कुछ इस तरह ज़बरदस्त पावर अप करते हुए आता है एंड उस लेडी गोकू में वाकई में एक सॉलिड पंच मारता है। इस टाइम गोकू एक्चुअली में कायोकेन को यूज कर रहा था, तो वो लेडी गोकू भी बिना किसी डाउट के कायोकेन को यूज करते हुए अपना इंटेंस बैटल स्टार्ट करती है। देन वो दोनों एक दूसरे से कुछ इस तरह अलग हो जाते हैं। यहाँ पर गोकू उस लेडी गोकू से वाकई में काफ़ी इम्प्रेस था, क्योंकि वो भी गोकू की तरह कायोकेन को यूज करना जानती थी। इसके बाद वो लेडी गोकू अपने आउटफिट को साइड में करते हुए कुछ इस तरह एक ज़बरदस्त पावर अप करती है और अगले ही मोमेंट में सुपर सेन के लेवल 1 में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सुपर सेन के लेवल 1 को देखकर गोकू वाकई में कम्प्लीटली शॉक्ड था। देन वो लेडी गोकू अचानक से आकर पहले तो गोकू में एक सॉलिड हिट मारती है। इसके बाद वो गोकू को सॉलिड किक मारकर उसे एक्चुअली में आसमान की तरफ पहुंचा देती है और आखिरी में वो लेडी गोकू कुछ इस तरह अपने कामेहामेहा को गोकू की तरफ लॉन्च कर देती है, जो कि गोकू को डायरेक्ट हिट करते हुए उस पर वाकई में एक ज़बरदस्त धमाका करता है। देन यहाँ पर जैसे ही डस्ट क्लियर होती है तो वो लेडी गोकू कहती है कि तो तुमने भी अपना फाइनली ट्रू कलर दिखा ही दिया, क्योंकि गोकू भी इस टाइम सुपर सेन के लेवल 1 में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। साथ ही गोकू इस टाइम रियल वर्ल्ड के अंदर भी सुपर सेन के लेवल 1 में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। तो यहाँ पर सुपर सेन गोकू की पावर को देखकर किसामे, जिराया एंड नारुतो सबके सब एकदम शॉक्ड थे। सुपर सेन गोकू की पावर इतनी ज़्यादा थी जिस पर इवन इटाची को भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। तो अपन को किसामे का ये सीन आता है जिसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या उसने वाकई में इस मॉन्स्टर के साथ बैटल किया था। यहाँ किसामे इटाची से आगे के प्लान के बारे में पूछता है, जिस पर इटाची किसामे से उनको बिजी रखने के लिए बोलता है और बताता है कि हमारा गोल अभी भी गोकू को पकड़ना ही है। इसके बाद अपन को जिराया का ये सीन आता है, जहाँ पर जिराया को फील हो गया था कि ये लोग इस आदमी को पकड़ने के लिए वाकई में बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो जिराया इनको रोकने के लिए ऑल आउट जाने का प्लान बनाता है। देन जिराया कुछ इस तरह का पोज लेते हुए यहाँ पर अपनी एनर्जी पर फोकस करने लगता है एंड इधर किसामे अपनी फुल स्पीड के साथ कुछ इस तरह जिराया की तरफ रश करता है कि तभी किसामे को नारुतो आता दिखाई देता है, जो कि इस टाइम अपनी रसेनगन के साथ किसामे की तरफ रश कर रहा था। देन नारुतो अपनी रसेनगन के साथ किसामे पर कुछ इस तरह अटैक करता है, जिसको किसामे अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से कुछ इस तरह ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद अपन को गोकू के माइंड के अंदर का सीन आता है, जहाँ पर गोकू एंड लेडी गोकू की फाइट ज़बरदस्त चल रही थी। देन गोकू कुछ इस तरह अपनी सुपर स्पीड के साथ मूव होकर अचानक से लेडी गोकू के पीछे पहुंच जाता है एंड उसे सॉलिड किक मारकर एक्चुअली में ग्राउंड की तरफ पहुंचा देता है। इसके बाद गोकू एक के बाद एक कई सारे बीम अटैक्स लेडी गोकू की तरफ फायर करता है। देन वो लेडी गोकू पावर अप करते हुए ऊपर आती है और कुछ इस तरह कामेहामेहा का पोज ले लेती है। यहाँ पर गोकू को फील हो गया था कि इसके इस वाले अटैक से सारा का सारा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो गोकू उसे रोकने के लिए उसकी तरफ कुछ इस तरह एनर्जी अटैक्स करता है कि तभी वो लेडी गोकू अपनी सुपर स्पीड से मूव होकर जस्ट गोकू के पीछे आ जाती है और अपना कामेहामेहा स्ट्रेट गोकू की तरफ लॉन्च कर देती है। और यहाँ पर आप इस शॉट में एकदम क्लियर देख सकते हो कि लेडी गोकू का कामेहामेहा कितना ज़्यादा पावरफुल था, बट गोकू अभी भी अपनी सुपर स्पीड से मूव होकर लेडी गोकू के जस्ट पीछे पहुँच जाता है एंड उसके उस वाले अटैक को भी डॉच कर देता है। देन लेडी गोकू कहती है कि शायद ये अपने वार्म अप के लिए काफ़ी था, जिस पर गोकू कहता है कि बिल्कुल। इसके बाद गोकू लेडी गोकू को वार्निंग देता है कि मैं इस लेवल से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल हूँ। ये सुनकर वो लेडी गोकू कहती है कि काश तुम होते। देन गोकू कहता है कि तुम वाकई में काफ़ी एरोगेंट हो, तो चलो मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ कि तुम्हें मुझे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए।
और इस टाइम तक गोकू एंड लेडी गोकू पावर अप करते हुए एक्चुअली में सुपर सैयन के लेवल 2 में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। इसके बाद वो दोनों कुछ इस तरह पावर अप करते हुए अपना बैटल एक बार फिर से स्टार्ट कर देते हैं। देन गोकू अपनी सुपर स्पीड से आगे आकर लेडी गोकू की तरफ कुछ इस तरह एनर्जी अटैक्स करता है, जो कि लेडी गोकू को यहाँ पर डायरेक्ट हिट भी करते हैं। इसके बाद लेडी गोकू कुछ इस तरह अपनी सुपर स्पीड से आते हुए गोकू को किक मारने की कोशिश करती है, जिसको गोकू यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है और लेडी गोकू में बहुत ही सॉलिड किक मारता है। देन गोकू कुछ इस तरह पावर अप करते हुए लेडी गोकू में एक सॉलिड पंच मारता है। इसके बाद गोकू बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना कामेहामेहा सीधा लेडी गोकू की तरफ लॉन्च कर देता है, जो कि लेडी गोकू को यहाँ पर डायरेक्ट हिट करते हुए वाकई में एक ज़बरदस्त धमाका करता है। गोकू के इस वाले अटैक से लेडी गोकू यहाँ पर वाकई में काफ़ी डैमेज हो गई थी, बट वो अभी भी अपनी सुपर स्पीड के साथ गोकू की तरफ कुछ इस तरह रश करती है और गोकू के पास आकर उसे वाकई में बहुत ही सॉलिड पंच मारती है। इसके बाद वो एक बार फिर गोकू को अपना सुपर सॉलिड पंच मारने की कोशिश करती है, बट गोकू इस टाइम लेडी गोकू के इस वाले अटैक को पहले तो ब्लॉक कर लेता है, देन इसके बाद डॉच कर देता है। देन गोकू कुछ इस तरह पहले तो अपना सुपर सॉलिड पंच लेडी गोकू के पेट में मारता है एंड इसके बाद वो कुछ इस तरह अपना सॉलिड पंच उसके फेस पर मारता है। देन गोकू बिना टाइम वेस्ट करते हुए कुछ इस तरह यहाँ पर एक ज़बरदस्त पावर अप करता है एंड लेडी गोकू पर वाकई में एक ज़बरदस्त धमाका करता है। ये धमाका इतना पावरफुल था कि इसने आसपास के कई किलोमीटर के एरिया को कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया था, बट लेडी गोकू के इस वाले अटैक से जैसे तैसे करके बच गई थी एंड वो कुछ इस तरह गोकू के पीछे से आते हुए पहले तो गोकू में एक सॉलिड किक मारती है, देन अपनी सुपर स्पीड से जाकर कुछ इस तरह सॉलिड किक एंड सॉलिड पंच मारकर एक्चुअली में गोकू को ग्राउंड की तरफ पहुंचा देती है। यहाँ पर गोकू अभी भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था कि तभी लेडी गोकू अचानक से आकर कुछ इस तरह गोकू पर वाकई में एक ज़बरदस्त धमाका करती है। लेडी गोकू का ये वाला अटैक वाकई में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, इतना पावरफुल कि इसने अर्थ के एक बहुत ही बड़े पोर्शन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद गोकू अपने आप को रिकवर करते हुए एक्चुअली में ऊपर आने की कोशिश करता है, बट लेडी गोकू बिना टाइम वेस्ट करते हुए गोकू की तरफ अपनी सुपर स्पीड के साथ कुछ इस तरह रश करती है और पहले तो वो गोकू को कुछ इस तरह जाकर पकड़ती है, देन गोकू को बहुत ही सॉलिड पंच मारती है। इसके बाद आखिरी में लेडी गोकू अपने मुंह से कुछ इस तरह बीम अटैक करते हुए गोकू को यहाँ पर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। इस पॉइंट पर गोकू को रियलाइज हो गया था कि अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो वो पक्का इस बैटल को हार जाएगा। देन गोकू इस फाइट को एक डिफरेंट लेवल पर ले जाने का प्लान बनाता है, तो गोकू कुछ इस तरह पावर अप करता है और अगले ही मोमेंट में सुपर सैयन के लेवल 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। देन अपन को रियल वर्ल्ड का ये सीन आता है जहाँ पर किसामे ने नारुतो को कम्प्लीटली डिफीट कर दिया था। यहाँ पर किसामे नारुतो को ऑलमोस्ट फिनिश करने ही वाला था कि तभी किसामे को रियलाइज होता है कि एक बड़ी सी रॉक सीधा उसकी तरफ आ रही है। यहाँ पर इस अटैक को किसामे थोड़ा साइड में होकर डॉच कर देता है और यहाँ पर इस रॉक को एक्चुअली में जोराया ने फेंका था, क्योंकि जोराया इस टाइम सेज मोड के अंदर एंटर हो चुका था। सेज मोड के अंदर जोराया की पावर कई गुना बढ़ जाती थी। देन जोराया पहले तो कुछ इस तरह की पोजीशन लेता है, इसके बाद वो अपने फुल स्पीड के साथ किसामे की तरफ रश करता है। यहाँ पर किसामे सोच रहा था कि जब तक मेरे हाथ में मेरी स्वॉर्ड सामे हटा है तब तक तो मुझे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। तो किसामे कुछ इस तरह जोराया पर अटैक करता है, बट यहाँ सामे हड़ा जोराया के सेज मोड को देखकर भाग जाती है और यहाँ अगले ही मोमेंट में जोराया किसामे के फेस पर कुछ इस तरह एक सॉलिड पंच मारता है। जोराया के इस पंच से किसामे उड़ते उड़ते काफ़ी दूर जाकर गिरता है। देन जोराया बताता है कि उसके सेज मोड का चाकरा वाकई में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, जिसे हैंडल कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। दैट्स वाई तुम्हारी स्वॉर्ड डेंजर को फील करके एक्चुअली में यहाँ से भाग गई थी कि तभी जोराया को अपने पीछे से बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर फील होता है एंड यहाँ पर ये सुपर सैयन 3 गोकू की पावर का प्रेशर था। सुपर सैयन 3 गोकू की पावर के आगे इवन सेज मोड जोराया को खड़े होने में भी दिक्कत आ रही थी और इस टाइम जोराया को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज़ क्या है। इधर इटाची को भी फील हो गया था कि अगर उसने गोकू का जल्दी कुछ नहीं किया तो गोकू जल्दी उसके गेंजुत्सु को भी ब्रेक कर देगा। इसके बाद अपन को ये सीन आता है जहाँ पर शिकामारू एंड तमारी कहीं जंगल में अपनी फर्स्ट किस कर रहे थे
कि तभी शिकामारू को अपने पीछे से बहुत ही ब्राइट लाइट एंड पावर का एक हाई प्रेशर फील होता है। और इधर जंगल के सभी पशु पक्षी इस एरिया को छोड़कर जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो खतरा था वो एक्चुअली में फील हो गया था। आसमान में ऑटोमेटिकली लाइटनिंग स्टाइल पावर शाइन करने लगती है। इस टाइम जो चाक्रा सुपर सेन 3 गोकू अनलीश कर रहा था, वैसा चाक्रा आज तक निंजा वर्ल्ड ने कभी फील नहीं किया था। और ये चाक्रा वाकई में बहुत ही ज़्यादा भयंकर था। इस टाइम पूरा निंजा वर्ल्ड गोकू के चाक्रा को फील कर पा रहा था। देन अपन को लेडी होकागे का ये सीन आता है, और यहाँ पर लेडी होकागे तुरंत समझ गई थी कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, क्योंकि ये जो लाइटनिंग स्टाइल पावर एंड चाक्रा जिस डायरेक्शन से आ रहा था उसी डायरेक्शन में उसने एक्चुअली में गोकू को भेजा था। गोकू के इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन ने पूरे के पूरे निंजा वर्ल्ड को एकदम हिलाकर रख दिया था। और इस टाइम आसमान में लाइटनिंग स्टाइल पावर एंड थंडर ऑटोमेटिकली गोकू के चारों तरफ हो रहे थे। इस टाइम गोकू की पावर को इवन अकात्सुकी का लीडर पेन भी बड़ी आसानी से फील कर पा रहा था। इधर टोबी एंड पेन भी इस पावर को फील कर पा रहे थे, एंड उन्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया था कि इसी भयंकर पावर की वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर एक्चुअली में चेंज हो गया है। और यहाँ पर सुपर सेन 3 गोकू की इस लिमिटलेस पावर को एक्चुअली में इटाची ने अपने गेंजुत्सु के थ्रू रोक रखा था। तो यहाँ पर यार इटाची की स्केलेंट टैलेंट भी लाजवाब है। इधर ओशंस के अंदर भी भारी भरकम उफान आने लगता है, क्योंकि अब सुपर सेन 3 गोकू की पावर धीरे धीरे पूरे निंजा वर्ल्ड के एटमॉस्फेयर को चेंज कर रही थी। इसके बाद अपन को सास्के का सीन आता है, जो कि एक्चुअली में नारुतो का राइवल है, जैसे कि वजीटा गोकू का राइवल है। इस टाइम सास्के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि यहाँ सास्के का आसपास का एरिया ऑटोमेटिकली कांप रहा था। देन अपन को गोकू का शॉट आता है, जो कि अभी भी इटाची के गेंजुत्सु की वजह से अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा था। और इस शॉट में आप उस पावर को एकदम क्लियरली देख सकते हैं, जो कि इस टाइम सुपर सेन 3 गोकू की बॉडी के अंदर से निकल रही थी। हालांकि गोकू तो अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा था, बट सुपर सेन 3 गोकू की पावर की वजह से आसपास के लोगों को वाकई में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि गोकू की ये पावर उन सभी को एक हाई प्रेशर के साथ पीछे की तरफ धकेल रही थी। इस टाइम जोराया, नारुतो एंड इटाची सबके सब अपने ग्राउंड को बड़ी मुश्किल से होल्ड कर पा रहे थे। इधर किसामे सेज मोड जोराया से बैटल करके कम्प्लीटली नॉकआउट हो चुका था। इसके बाद किसामे को अपने पास्ट के कुछ पेनफुल मोमेंट्स याद आते हैं, जहाँ पर वो अपने ही कॉमरेड्स के बीच टोटली आउट क्लास था। देन किसामे को अपनी लाइफ के कुछ अच्छे मोमेंट्स भी याद आते हैं, जो कि उसने एक्चुअली में इटाची के साथ गुजारे थे। और आप सभी को बता दूं कि किसामे केवल इटाची को ही अपना वन एंड ओनली फ्रेंड मानता था। इसके बाद किसामे अपनी इस कंडीशन में भी गोकू की तरफ देखने की कोशिश करता है, तो इस टाइम किसामे को गोकू तो दिखाई नहीं देता, बल्कि गोकू के आसपास की बहुत ही ब्राइट लाइट दिखाई देती है। देन अपन को इटाची के गेंजुत्सु के अंदर गोकू का ये वाला सीन आता है, जहाँ पर गोकू टोटली ओवरपावर्ड लग रहा था। और यहाँ पर लेडी गोकू सुपर सेन 3 गोकू की पावर को देखकर टोटली शॉक्ड थी। लेडी गोकू को इस टाइम बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज़ क्या है। देन लेडी गोकू अपनी स्माइल के साथ गोकू से गिव अप करने के लिए बोलती है, और वो बताती है कि मैं इस लेवल पर भी तुम्हें बड़ी आसानी से डिफीट कर सकती हूँ। जिस पर गोकू अपनी सीरियस वॉइस में कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लेडी गोकू कुछ इस तरह बेस फॉर्म में आते हुए अगेन गोकू से सरेंडर करने के लिए बोलती है, और बताती है कि हमारी इस लेवल की फाइट से आउटसाइड वर्ल्ड बेवजह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस पर गोकू कहता है कि मैं इनोसेंट लोगों को मारने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि फाइट के बाद मैं ड्रैगन बॉल्स के जरिए सब कुछ एक बार फिर से ठीक कर दूंगा। ये सुनकर लेडी गोकू कहती है कि तुम्हें सुपर सेन 3 के अंदर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे सोचने की पावर को कम्प्लीटली ओवर कर देता है। तो तुम पहले अपनी बेस फॉर्म में आ जाओ, उसके बाद अपन इस बारे में शांति से बात करते हैं। बट गोकू यहाँ पर पावर डाउन करने से एकदम साफ मना कर देता है और बताता है कि मैं टोटली ओके हूँ। देन लेडी गोकू भी पावर अप करती है और अगले ही मोमेंट में सुपर सेन के लेवल 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके बाद गोकू उससे पूछता है कि क्या वो नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाएगी, जिस पर लेडी गोकू बताती है कि तुम्हारे लिए मेरा ये लेवल काफ़ी रहेगा और अब तुम्हें मेरी नहीं बल्कि अपने आप की चिंता करनी चाहिए। ये सुनकर गोकू थोड़ा शॉक्ड था, तो वो लेडी गोकू से कहता है कि तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल हो।
जिस पर लेडी गोकू बताती है कि बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं है जब मैं किसी सुपर सेन 3 को मारने वाली हूँ। ये सुनकर गोकू पहले शॉक्ड था, देन वो अपनी डेविल स्माइल के साथ कहता है कि इंटरेस्टिंग। इसके बाद अपन को ये सीन आता है जहाँ पर सुपर सेन 3 गोकू ने सिंगल पंच में लेडी गोकू को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यार इस पैनल में जो क्रिएटर ने आर्ट वर्क किया है वो यार वाकई में काबिले तारीफ़ है। गोकू के उस पंच की वजह से आसमान से ऑटोमेटिकली लाइटनिंग स्टाइल पावर लेडी गोकू पर गिरने लगती है, जिसकी वजह से लेडी गोकू यहाँ पर ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस होने लगी थी। इधर लेडी गोकू अपने आप को संभाल ही रही थी कि तभी गोकू उसे उसके सिर से पकड़कर अपनी सुपर स्पीड के साथ उसे एक्चुअली में ग्राउंड की तरफ ले जाता है। यहाँ पर गोकू वाकई में काफ़ी अपसेट था क्योंकि लेडी गोकू ने सुपर सेन 3 में ट्रांसफॉर्म ना होकर एक तरीके से गोकू की इंसल्ट की थी। और इस मंगा में ये जो पैनल्स हैं यार ये बिना किसी डाउट के मेरे फेवरेट पैनल्स हैं, क्योंकि इन पैनल्स के अंदर क्रिएटर ने जो आर्ट वर्क किया है वो वाकई में बहुत ही ऑसम है। इन पैनल्स का जो आर्ट वर्क एंड डिजाइन है वो वाकई में एकदम डिफरेंट लेवल का है। देन अपन को रियल वर्ल्ड के अंदर ये सीन आता है जहाँ पर आसमान से लाइटनिंग स्टाइल पावर ने पूरे के पूरे निंजा वर्ल्ड को टोटली हिला कर रख दिया था। इसके बाद अपन को गोकू का ये सीन आता है जिसे अभी भी इटाची ने अपने गेंजुत्सु के जरिए रोक रखा था। सुपर सेन 3 गोकू आसपास के एटमॉस्फेयर को वाकई में बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर रहा था एंड इस टाइम यह डैमेज कंटिन्यूसली स्पीड से बढ़ता जा रहा था, क्योंकि गेंजुत्सु के अंदर सुपर सेन 3 गोकू की पावर भी एक फिक्स स्पीड से कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही थी। देन अपन को किसामे का ये सीन आता है जहाँ पर किसामे को नारुतो ने अपने 9 टेल के चाकरा के जरिए पकड़ रखा था। इसके बाद नारुतो कुछ इस तरह अपनी रसेनगन को चार्ज करता है। अपनी रसेनगन के साथ नारुतो कुछ इस तरह किसामे पर अटैक करता है और यहाँ पर नारुतो के इस वाले अटैक से किसामे एक बार फिर डेथ पॉइंट पर पहुँच चुका था। बट यहाँ पर ज़मीन पर गिरने से पहले सामेहाडा आकर किसामे को कुछ इस तरह पकड़ लेती है। देन सामेहाडा अपनी पावर को यूज करते हुए एक्चुअली में किसामे को हील करना स्टार्ट करती है। क्योंकि नारुतो एंड जुराया इस टाइम वहीं पर थे तो यहाँ जुराया एंड नारुतो को एक्चुअली में ये सीक्रेट पता चल जाता है। तो जुराया कुछ इस तरह अपने सेज चाकरा को अनलीश करते हुए किसामे से एक बार फिर बैटल के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर जुराया के सेज चाकरा को देखकर सामेहाडा भी एक्चुअली में काफ़ी डर गई थी। सामेहाडा की इस कंडीशन को देखकर किसामे को फील हो गया था कि ये एक बार फिर अपने जहरीले चाकरा के साथ अटैक करने वाला है, मतलब सामेहाडा अब मुझे और ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। देन किसामे इटाची से कहता है कि इन लोगों को एक्चुअली में मेरा सीक्रेट पता चल गया है और अब मैं तुम्हें और ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा। जिस पर इटाची कहता है कि अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो शायद यहाँ पर हम दोनों मारे जाएंगे। इटाची ने अभी भी सुपर सेन 3 गोकू को अपने गेंजुत्सु के अंदर ट्रैप कर रखा था। देन इटाची किसामे से कहता है कि तुम्हें ये बात ऑलरेडी पता थी ना कि अगर मैं गोकू को छोड़कर तुम्हारी हेल्प करने आता तो गोकू हम दोनों को सेकंड्स के अंदर वाइप आउट कर देता। यहाँ पर इटाची ये भी कहता है कि अब चाहे इस बैटल का आउटकम जो भी हो बट रियलिटी के अंदर तो मैं इस बैटल को एक्चुअली में हार चुका हूँ। मेरा फेट तो ऑलरेडी सील हो चुका है किसामे, बट तुम्हारा नहीं। तुम अभी भी यहाँ से भाग सकते हो। देन अपन को इटाची के गेंजुत्सु के अंदर का ये सीन आता है जहाँ पर लेडी गोकू ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस कंडीशन में पड़ी थी। यहाँ पर लेडी गोकू बोल रही थी कि अगर तुम अकात्सुकी की हेल्प करोगे तो हम तुम्हारी वापस जाने में हेल्प करेंगे। इसके बाद गोकू लेडी गोकू के जस्ट आगे अपीयर होकर उससे कहता है कि अगर तुम मुझे टच भी कर पाई तो शायद मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। गोकू यहाँ पर यह भी बताता है कि मैंने सुपर सेन के लेवल 2 पर वाकई में बहुत ही ज़्यादा डैमेज ले लिया था। अगर उस टाइम मैं पावर अप करके नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाता तो शायद अब तक तो मैं फिनिश हो चुका होता। देन गोकू लेडी गोकू से कहता है कि ज़रा तुम अपनी कंडीशन को देखो, और कमाल की बात तो यह है कि मैंने अभी भी अपनी मोस्टली पावर को होल्ड बैक कर रखा है। गोकू कहता है कि तुम्हारी पावर को देखते हुए तुमने जिन सुपर सेन 3 को फिनिश किया होगा वो वाकई में पावर के मामले में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होंगे। ये लाइन्स गोकू ने एक्चुअली में लेडी गोकू को गुस्सा दिलाने के लिए कही थी और यहाँ पर गोकू एक्चुअली में सक्सेसफुल भी हो जाता है, क्योंकि लेडी गोकू अब गुस्से में आकर कुछ इस तरह पावर अप कर रही थी। देन लेडी गोकू भी जल्दी सुपर सेन के लेवल 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सुपर सेन 3 लेडी गोकू को देखकर गोकू यहाँ पर काफ़ी एक्साइटेड था।
अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद लेडी गोकू कहती है कि अब मुझे बस तुम्हें एक सिंगल हिट मारनी है। इसके बाद लेडी गोकू अपनी सुपर स्पीड से जाकर गोकू में एक सॉलिड किक मारने की कोशिश करती है, बट गोकू यहाँ पर लेडी गोकू के इस वाले अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। देन गोकू बैटल को सीरियस लेते हुए एक बार फिर से फाइट को स्टार्ट करता है और गोकू के सीरियस होते ही इस बैटल का रिजल्ट काफ़ी क्लियर था, क्योंकि गोकू यहाँ पर एक के बाद एक लेडी गोकू में सॉलिड पंचेस को मारे जा रहा था और इस टाइम गोकू का नॉर्मल पंच भी पावर के मामले में वाकई में सुपर पावरफुल था। इसके बाद लेडी गोकू भी पावर अप करके गोकू से टो टू टो बैटल स्टार्ट करती है। इस टाइम इनकी पावर एंड मूवमेंट स्पीड एक ऐसे लेवल पर थी जिसके बारे में इमेजिन भी कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। गोकू एंड लेडी गोकू के इस फ्यूरियस बैटल की वजह से रियल वर्ल्ड के अंदर गोकू की पावर भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही थी, जो कि रियल वर्ल्ड की कंडीशन को और भी ज़्यादा डिस्टर्ब करती जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर गोकू जैसे जैसे और पावर को अनलीश करता वैसे वैसे उसके चारों तरफ ये लाइटनिंग स्टाइल पावर और शॉकवेव्स की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी। बट इटाची ने अभी भी गोकू को जैसे तैसे करके अपने गेंजुत्सु के अंदर ट्रैप कर रखा था। देन इटाची जिराया से पूछता है कि मेरी डेथ के बाद मेरे छोटे भाई सास्के का क्या होगा, जिस पर जिराया बताता है कि अब तुम्हारा भाई विलेज के लिए खतरा बन चुका है। तो जो किसी ट्रेडर के साथ कि तभी नारुतो बीच में बोलते हुए कहता है कि सास्के कोई ट्रेडर नहीं है, भले ही आप सब सास्के पर गिव अप कर दें, बट मैं उस पर कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। नारुतो अपने नाइन टेल्स के चाकरा को और भी ज़्यादा अनलीश करते हुए कहता है कि सास्के मेरा दोस्त है। नारुतो के इस तरह आंसर को सुनने के बाद इटाची पहले तो स्माइल करता है, देन किसामे का नाम लेते हुए एक सर्टेन डायरेक्शन की तरफ अपने शूरिकेन्स को थ्रो करता है। इटाची की ये शूरिकेन्स एक सर्टेन डिस्टेंस पर जाकर अपने टारगेट की तरफ निकल जाती हैं। इस टाइम जिराया सोच रहा था कि जिस लेवल की पावर गोकू इस टाइम अनलीश कर रहा है उसके आगे अब इटाची ज़्यादा टाइम तक कीप अप नहीं कर पाएगा। इसके बाद किसामे बैटलफील्ड पर कुछ इस तरह मिस्ट को क्रिएट करने लगता है। किसामे की मिस्ट को देखकर जिराया इटाची से कहता है कि तुम मूव नहीं कर सकते राइट। देन जिराया अपनी तरफ से कई सारी ब्लेड्स को एक्चुअली में इटाची की तरफ फायर कर देता है। जिराया के इस वाले अटैक को देखकर इटाची अपने फाइनल मोमेंट्स पर अपने छोटे भाई सास्के को याद कर रहा था कि तभी किसामे सही टाइम पर आकर एक्चुअली में इटाची को उन ब्लेड से बचा लेता है। हालांकि इसकी वजह से किसामे की बॉडी काफ़ी डैमेज हो गई थी, बट एज ए ट्रू फ्रेंड किसामे ने यहाँ पर अपनी ड्यूटी को कंप्लीट किया था। देन किसामे अपनी बॉडी से उन ब्लेड्स को निकालते हुए इटाची से कहता है कि मैं अब तुम्हें 3 मिनट से ज़्यादा 1 सेकंड भी नहीं बचा सकता। अगर हम इस बैटल से बचकर निकल पाए तो तुम्हें अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पर मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। देन अपन को जेत्सु दिखाई देता है जो कि बैटलफील्ड से थोड़ी दूर खड़ा होकर बैटल को देख रहा था कि तभी यहाँ ओबिटो आकर जेत्सु से बैटल की सिचुएशन के बारे में पूछता है। तो जेत्सु बताता है कि इटाची एंड किसामे एक्चुअली में उस आदमी के साथ बैटल कर रहे थे और अभी अभी इटाची को बचाने के चक्कर में किसामे काफ़ी डैमेज हो गया है। क्योंकि ओबिटो नारुतो एंड जिराया को ऑलरेडी जानता था तो वो यहाँ पर उन लोगों को पहचान लेता है। इसके बाद जेत्सु ओबिटो से आगे के प्लान के बारे में पूछता है, जिस पर ओबिटो कहता है कि हम कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर जेत्सु काफ़ी शॉक्ड था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो बैटल को इस तरह छोड़कर जाएंगे तो यहाँ पर इटाची एंड किसामे बिना किसी डाउट के मारे जाएंगे। तो यहाँ पर जेत्सु ओबिटो से क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश करता है, जिस पर ओबिटो बताता है कि इस बैटल को इन लोगों ने स्टार्ट किया था तो इसमें ये दोनों अकेले ही रहेंगे। इसके बाद जेत्सु एंड ओबिटो वहाँ से चले जाते हैं। इधर गेंजुत्सु के अंदर बैटलफील्ड की भी हालत वाकई में काफ़ी ख़राब थी। यहाँ पर लेडी गोकू जो काफ़ी इंजर्ड कंडीशन में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो गोकू को हिट क्यों नहीं मार पा रही है। इसके बाद लेडी गोकू इरिटेट होते हुए अपनी टॉप स्पीड से जाकर गोकू में एक किक मारने की कोशिश करती है, जिसे गोकू कुछ इस तरह ब्लॉक कर लेता है और लेडी गोकू में एक सुपर सॉलिड पंच उसके फेस पर मारता है। देन गोकू लेडी गोकू को कुछ इस तरह पकड़कर उस पर एक भयंकर एनर्जी अटैक करता है। ये एनर्जी अटैक ऑलमोस्ट लेडी गोकू को फिनिश करने वाला था कि तभी लेडी गोकू पावर अप करते हुए गोकू के उस एनर्जी अटैक को एक्चुअली में डिफ्लेक्ट कर देती है और ये डिफ्लेक्टेड एनर्जी अटैक एक्चुअली में अर्थ के एक बहुत ही बड़े पोर्शन को टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है कि तभी गोकू एक और एनर्जी अटैक करता है जो कि लेडी गोकू को एक्चुअली में अनकॉन्शियस कंडीशन में पहुंचा देता है। और अब लगता है कि गोकू एंड लेडी गोकू का यह भयंकर बैटल
ऑलमोस्ट अपने एंड पर आ चुका है। अपनी स्टोरी बिना किसी डाउट के आगे भी कंटिन्यू है, बट अभी इसके क्रिएटर होकोबो कुछ दिन के लिए कहीं और बिजी हैं। वो एक्चुअली में किसी और मंगा को ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक बार उनकी वो मंगा कंप्लीट हो जाए उसके बाद वो एक बार फिर ड्रैगन बॉल शिपुडेन को कंटिन्यू करेंगे। तो अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।